हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम फ्रैक्शन चैप्टर 3 से जो है एक और टॉपिक के साथ उपस्थित हैं, जिसका नाम है वैल्यू ऑफ जीरो एंड वन। आज हम सीखेंगे जीरो और वन की वैल्यू क्या है। देखिए, यहाँ पर अगर हम जीरो को किसी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा जीरो ही होगा। जी हाँ, यदि जीरो को किसी संख्या के साथ मल्टीप्लाई गुणा किया जाए तो वैल्यू जीरो ही होगी। इसी प्रकार किसी संख्या से जीरो को डिवाइड किया जाए तब भी वैल्यू जीरो ही होगी। वापस परिभाषा के रूप में लिया जाए, किसी संख्या से जीरो को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर उत्तर हमेशा जीरो ही होगा। या फिर ये कहें, किसी संख्या को जीरो से मल्टीप्लाई किया जाए या जीरो को किसी संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए, दोनों ही स्थिति में आंसर जीरो होगा। उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट की बात की जाए, यदि किसी संख्या में जीरो को प्लस किया जाए तो वैल्यू वही संख्या रहेगी जिसे जीरो में ऐड किया गया है। यदि किसी संख्या में से जीरो को घटाया जाए तो वैल्यू वही संख्या रहेगी जिसमें से जीरो को घटाया गया है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। यदि हम 10 में से जीरो माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 10 ही होगा। यदि 10 में हम जीरो को प्लस करेंगे तब भी हमारा आंसर 10 ही होगा। मतलब संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद अब लेते हैं हम वैल्यू ऑफ वन। वैल्यू ऑफ वन, अगर किसी संख्या का वन से डिवाइड या मल्टीप्लाई किया जाए, अभी हम पढ़ रहे थे किसी संख्या को जीरो से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए, अब हम पढ़ रहे हैं किसी संख्या को वन से डिवाइड या मल्टीप्लाई किया जाए तब जो वैल्यू होगी वही संख्या हो जाएगी। यदि हम 5/2 को डिवाइड करते हैं 1 से तो हमारा आंसर क्या होगा, 5/2 ही रहेगा। यदि हम 2/5 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो हमारा आंसर 2/5 ही रहेगा। यदि हम 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू हमारी 5 ही रहेगी। संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम अगला टॉपिक लेते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमने पहले भी पढ़ा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब अनुचित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन मिश्र भिन्न। इसके बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम जानेंगे, पिछली वीडियो मैंने बताया था कि हम अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज किया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पर हमें मिश्र भिन्न दिया गया है, इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। देखिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन किस रूप में लिखा जाता है आपको पहचानना था, मैंने पिछले वीडियो में आपको ये सिखाया है। तो देखिए, 3 2 जा 6, 6 में यदि 4 का मल्टीप्लाई किया जाए, यदि अब जो ये मिश्र भिन्न है इसको साधारण भिन्न या फिर अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में हम कैसे बदलते हैं, तो ये हम इसमें सीखेंगे। देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर होगा उसमें ऊपर वाला प्लस हो जाएगा। 3 2 जा 6, 6 में यदि 4 को प्लस किया जाए तो हो जाता है 10/10 हो जाता है और जो नीचे था वो नंबर आ जाता है। एक और ले लेते हैं, 5 4 जा 20, 20 में यदि हम 3 प्लस कर दें तो हो जाएगा 23। वापस 5 4 जा 20, 20 में 3 प्लस कर दिया जाए तो हो जाएगा 23। 5 4 जा 20, 20 में 3 प्लस करेंगे तो 23/5। तो ये था हमारा मिश्र भिन्न मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसे हमने चेंज कर दिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अनुचित भिन्न में। अब कोई अनुचित भिन्न दी है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है, इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। तो देखिए, 3/14 दिया है, 3/14 इससे इसे डिवाइड करा, 3 4 जा 12 और यहाँ पर 2 रिमाइंडर आ चुका है। तो ये यहाँ पर हमारा आंसर है, इसे हमने इस तरीके से लिख दिया, रिमाइंडर को ऊपर लिख दिया और इसे नीचे लिख दिया। तो अगर हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना चाहते हैं फिर वापस बना सकते हैं। देखो, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 12 में 2 को प्लस कर दिया जाएगा, 3 4 जा 12,
13 14, 4 3 12, 13 14 अपॉन जो नीचे संख्या थी उसे वापस लिख देंगे। नीचे 3 था, यहाँ भी 3 आ गया। यहाँ 5 था, वहाँ भी 5 है। देखो यहाँ 3 था, वहाँ भी 3 है। आई होप आपको यह समस्या समझ आ गई होगी कि किस तरीके से जो जीरो है वो अपनी वैल्यू बदलता है और 1 किस तरीके से अपनी वैल्यू रखता है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना आज हमने इस वीडियो में जाना। जल्द मिलते हैं इसी लेसन के अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।